नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं का भाग 8। तो चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस वीडियो में सीमांत अभिकर्मक के बारे में जानेंगे। हम सांद्रता की मात्रात्मक व्युत्पत्ति के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला विषय, सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक को समझने के लिए आइए एक सरल उदाहरण का उपयोग करते हैं। जैसे स्क्रीन पे दिया गया चित्र एक पानी की बोतल का है। मान लीजिए इस बोतल में 6 ग्लास को भरने लायक पानी है और हमारे पास 4 ग्लास हैं। यह 4 ग्लास तो इस बोतल से भर दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि इस बोतल में 6 ग्लास जितना पानी था तो बोतल में कुछ पानी रह जाएगा। इसका मतलब यहाँ पानी तो उचित है लेकिन ग्लास कम है। इसे एक रासायनिक प्रतिक्रिया के हिसाब से समझे तो स्क्रीन पर एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। इसमें पानी यानी वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। जैसा कि हम जानते हैं, पानी बनाने के लिए एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी तीनों ऑक्सीजन ने 2-2 हाइड्रोजन ले लिए, यानी 8 हाइड्रोजन में से 6 हाइड्रोजन को तीनों ऑक्सीजन ने ले लिया और 2 हाइड्रोजन बचे। इसका मतलब इस रिएक्शन में ऑक्सीजन एक सीमांत अभिकर्मक यानी लिमिटिंग रिएजेंट है और हाइड्रोजन उचित मात्रा में प्रेजेंट है। आइए सीमांत अभिकर्मक की परिभाषा को देखें। एक रासायनिक प्रतिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक वह पदार्थ है जो रासायनिक प्रतिक्रिया पूरे होने पर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जैसा हमने पिछली स्लाइड में एक रासायनिक प्रतिक्रिया देखी थी, उसमें हाइड्रोजन तो प्रेजेंट था लेकिन ऑक्सीजन पूरी तरीके से खत्म हो गया था। तभी वहां पर ऑक्सीजन एक सीमांत अभिकर्मक है। सीमांत अभिकर्मक को समझने के लिए आइए एक प्रश्न को सुलझाते हैं। स्क्रीन पे दिया गया प्रश्न के मुताबिक एक रासायनिक प्रतिक्रिया हमें दी गई है जिसमें हमें सीमांत अभिकर्मक को पहचानना है। इस रासायनिक प्रतिक्रिया में एल्यूमीनियम का द्रव्यमान हमें 2.80 ग्राम दिया है और क्लोरीन गैस का द्रव्यमान हमें 4.25 ग्राम दिया है। ऐसे प्रश्नों को सुलझाने के लिए या सीमांत अभिकर्मक को निकालने के लिए हमें कुछ स्टेप्स यानी चरण की मदद लगती है। जैसा हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, मोलों की संख्या को बदलने के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यानी N बराबर द्रव्यमान डिवाइडेड बाय मोलर द्रव्यमान। इस फॉर्मूले को लगाकर एल्यूमीनियम के मोलों की संख्या आएगी 2.80 डिवाइडेड बाय 26.98 ग्राम पर मोल, क्योंकि 26.98 ग्राम पर मोल एल्यूमीनियम का मोलर द्रव्यमान है। इस हिसाब से एल्यूमीनियम के मोलर की संख्या आई 0.104 मोल। उसी तरीके से हमने क्लोरीन गैस के मोलों की संख्या को ज्ञात किया, यानी 4.25 ग्राम को 70.98 ग्राम पर मोल से भाग किया, क्योंकि 70.98 ग्राम पर मोल क्लोरीन गैस का मोलर द्रव्यमान है।
तो क्लोरीन गैस का मोलों की संख्या आई 0.059 मोल। चलिए स्टेप 1 यानी चरण 1 के बाद अब हम अपने चरण 2 पे चलते हैं। चरण 2 यानी स्टेप 2 के मुताबिक दिए गई रासायनिक प्रतिक्रिया का स्टोइकियोमेट्री अनुपात निकालना। जैसा हमने पिछली वीडियोस में स्टोइकियोमेट्री गुणांक के बारे में पढ़ा ही था, इस रासायनिक प्रतिक्रिया में एल्यूमीनियम का स्टोइकियोमेट्री गुणांक है 2, क्लोरीन गैस का स्टोइकियोमेट्री गुणांक है 3। स्टोइकियोमेट्री अनुपात इन स्टोइकियोमेट्री गुणांक के अनुपात को ही कहते हैं। यानी स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात मतलब एल्यूमीनियम के मोल को क्लोरीन गैस के मोल से डिवाइड करना। यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक ही एल्यूमीनियम और क्लोरीन गैस के मोलों की संख्या को दर्शा रहा है। इस फॉर्मूले में यह वैल्यू रखकर हमारा स्टोइकियोमेट्री अनुपात आया 2/3 यानी 0.66। यह इस रासायनिक प्रतिक्रिया का स्टोइकियोमेट्री अनुपात है। आइए अब अपने चरण 3 पर चलें, जो है वास्तविक अनुपात निकालना। वास्तविक अनुपात का यहाँ यह मतलब है कि जो हमने चरण 1 पर एल्यूमीनियम और क्लोरीन गैस के मोलों की संख्या को निकाला था, उसके अनुपात को यहाँ पर वास्तविक अनुपात कहा गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वास्तविक अनुपात बराबर एल्यूमीनियम के मोल को डिवाइड किया Cl2 गैस के मोलों से, यानी 1.04 डिवाइडेड बाय 0.059। तो वास्तविक अनुपात आया 1.762। तो स्टोइकियोमेट्री अनुपात जो हमने चरण 2 पे निकाला था, उसकी वैल्यू थी 0.66। स्टोइकियोमेट्री अनुपात के हिसाब से हर 1 मोल क्लोरीन गैस के लिए हमें 0.66 मोल एल्यूमीनियम की जरूरत होती है इस रासायनिक प्रतिक्रिया में। स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात निकालने के बाद हमने वास्तविक अनुपात भी निकाला था, जो आया था 1.762। इसके हिसाब से हर 1 मोल क्लोरीन गैस के लिए हमें 1.762 मोल एल्यूमीनियम चाहिए होता है। जैसा कि हमने देखा कि वास्तविक अनुपात स्टोइकियोमेट्री अनुपात से बड़ा था, तो हमें यह पता चला कि इस रासायनिक प्रतिक्रिया में एल्यूमीनियम तो अधिक मात्रा में है, लेकिन क्लोरीन गैस कम मात्रा में है। यानी इस रासायनिक प्रतिक्रिया में क्लोरीन गैस एक सीमांत अभिकर्मक है। इस तरीके से हम किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक को पहचान सकते हैं। सीमांत अभिकर्मक के बाद आइए अब हम अपने अगले विषय पे चले, जो है सांद्रता की मात्रात्मक व्युत्पत्ति। आपने किसी केमिस्ट्री लैब यानी रासायनिक प्रयोगशाला में काम तो किया ही होगा। वहां आपने कुछ अम्ल यानी एसिड्स को देखा होगा। हमने कभी कभी इन अम्ल यानी एसिड्स में पानी डालकर इनकी सांद्रता को कम किया था। क्या आप इन शब्द यानी सांद्रता को बारे में जानते हैं? आइए अगली स्लाइड में हम सांद्रता की परिभाषा को देखते हैं। रसायन विज्ञान में किसी विलयन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन उस विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी विलयन की सांद्रता को दर्शाने के लिए निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जाता है। पहला है
द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास परसेंटेज, दूसरा है मोल अंश, तीसरा है मोलरता यानी मोलारिटी, चौथा है मोललता यानी मोलालिटी। आइए अब हम एक एक करके इन चारों रूपों को पढ़ें। पहले बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत से। किसी 100 ग्राम विलयन में किसी विलय की घुली हुई सामग्री मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। द्रव्यमान प्रतिशत के लिए जो फॉर्मूला लगाया जाता है वह आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यानी द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, क्योंकि यह प्रतिशत है। द्रव्यमान प्रतिशत के बाद अब बात करते हैं मोल अंश की। मोल अंश एक सांद्रता की इकाई है जिससे किसी विलयन की कुल संख्या से विभाजित घटक के मोलों की संख्या के बराबर माना जाता है। यदि कोई पदार्थ A किसी दूसरे पदार्थ B में घुलता है और A पदार्थ के मोलों की संख्या को हम Na और B पदार्थ के मोलों की संख्या को हम Nb लिखते हैं, तो पदार्थ A का मोल अंश होगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यानी Na जो कि पदार्थ A का मोलों की संख्या है उसको हमने Na प्लस Nb से डिवाइड किया, क्योंकि इस मिश्रण में दो पदार्थ हैं A और B, तो इन दोनों पदार्थों के मोलों की संख्या को जोड़ना ही मिश्रण के मोलों की संख्या हुई। उसी तरीके से अगर हमें B का मोल अंश निकालना हो तो Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। Na प्लस Nb मिश्रण के मोलों की संख्या है। मोल अंश की SI इकाई नहीं होती है। मोल अंश के बाद आइए अब बात करते हैं मोलरता यानी मोलारिटी के बारे में। मोलरता या मोलर सांद्रता प्रति लीटर घोल में विलय के मोल की संख्या को बताता है। इसका फॉर्मूला होगा मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलायक का आयतन लीटर में। मोलरता की SI इकाई है मोल पर लीटर या बड़ा M यानी कैपिटल M। मोलरता के बाद आइए अब बात करते हैं मोललता यानी मोलालिटी के बारे में। मोललता को विलायक के प्रति किलोग्राम मोल की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। मोललता की SI इकाई है मोल पर किलोग्राम या स्मॉल m यानी छोटा m। तो चलिए देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने इस वीडियो में सीमांत अभिकर्मक के बारे में पढ़ा। हमने सांद्रता की मात्रात्मक व्युत्पत्ति के बारे में भी सीखा। तो चलिए देखते हैं कि हम अगली वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा अगला अध्याय है। थैंक यू।